अहबाब जिन्होंने हमें वोट दिए और सपोर्ट की, सबका शुक्रगुजार हैं। इसके बाद आज की इस तकरीब के अगले मुकर्रर जनाब चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एहलियान दुर्जुन बरजुन सहार यूनियन कौंसिल मावा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, मेरे और आपके कायद MLA चौधरी कासिम मजीद साहब, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मीरपुर के सदर चौधरी नईम रुपयाल साहब, नौ मुंतखब काउंसलर्स, मेरे भाई खुशनूद अली कादर साहब, मियाँ साकब साहब, हमजा रज़ाक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान जियालो, मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से मेरे छोटे भाई चौधरी नदीम की कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं, क्योंकि मैं भी दुर्जुन में मेज़बान की हैसियत रखता हूँ, मैं अपनी क़यादत को इस धरती पे, इस वफादारों की धरती पे आमद पे खुश आमदीद भी कहता हूँ। आज का दिन हमारी खुशियों का दिन भी है और एक तजदीद ऐद का दिन भी है कि एहलियान दुर्जुन जिसकी वफा की बुनियाद हमारे दुर्जुन के बड़ों ने 1985 में रखी। मैं फख्र से ये कहता हूं कि आज भी नौजवान नस्ल उन बड़ों के फैसलों के साथ है। मेरे भाई नदीम की कामयाबी दरअसल उन वफाओं की कामयाबी है जो एहलियान दुर्जुन ने अपने कायद चौधरी अब्दुल मजीद के साथ हमेशा निभाई। हालिया इलेक्शन में अगरचे यूनियन कौंसिल मावा में हम वो खातरखा कामयाबी हासिल नहीं कर सके जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन हमने कोई बहुत बुरा भी रिजल्ट नहीं दिया। दरअसल हमारा मुकाबला किसी एक जमात, एक शख्स के खिलाफ नहीं था। वो सोच जो शुरू से ही हमारे खिलाफ चली आ रही है, इस बार भी हमारा मुकाबला उस सोच के साथ था, एक हुकूमत वक्त के साथ था। और जिस जवान मर्दी से सहार से लेकर मवा तक, मेरे भाई मनशा ताज तक जो मुकाबला आप लोगों ने किया, उस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। खास तौर पे मनशा ताज, मैं आपकी नाकामी को कामयाबी तस्वर करता हूँ। आप सच्चे जियाले साबित हुए, तन तना इलेक्शन लड़े हैं और ये जो 2 वोटों से आपने शिकस्त खाई है, ये मैं आपको दिल से ये कहता हूं कि ये आपकी कामयाबी है। हमारी नाकामी पे हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। क़यादत भी यहां मौजूद है, इसमें हमारी अपनी खामियां भी हैं। जो साहब, अवाम ने हमें भरपूर वोट दिए। हम सियासत का जो असूल है, बर वक्त दुरुस्त फैसले करने, शायद हम वो नहीं कर सके। आज से हमने आगे नजर रख ली है। ये नौजवान, मैं देख रहा था इस पंडाल में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवानों में आपसे मुखातब हूं। आज हमें जिस तरह के मुख्तलिफ तरह के सहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ये अपने बड़ों से पूछें। तामीर और तरक्की में नहीं गिनवाऊंगा, सिर्फ ये पूछ लें
कि चौधरी मजीद के सियासत में कदम रखने से पहले ये दुर्जुन बर्जुन सहार, ये पूरा ये जो सड़क से ऊपर का बेल्ट है, ये कौन सी शहरी सहूलियात इसमें थी, बस इतना पूछ लें आप बड़ों से। मेरे भाई राय साहब, आप तामीर और तरक्की गिनवा रहे थे, बिलाशुबा चौधरी अब्दुल मजीद साहब का 5 साला दौर पूरी रियासत की ये जो 65-70 साला तारीख है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है उससे। बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अदवार, एक मरहूम मुमताज राठौर का 9 माह का दौर और एक चौधरी अब्दुल मजीद का 5 साला दौर, ये तारीख मुत्तू याद रखेगी। ये दो कारकुन बुनियादी दोस्त भी थे, आपको पता है, ये क्लास फेलो कॉलेज फेलो भी थे। उस वक्त से बड़े जिद्दत पसंद तरक्की पसंद तालिब इल्म रहनुमा भी थे। इन्होंने हकीकी तौर पे रियासत के अंदर एक तामीर और तरक्की का जो शऊर है, जो सोच है, उसको परवान चढ़ाया। और हम फख्र से कह सकते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की क़यादत में रियासत ने जो तरक्की की वो शायद किसी और के पास की बात नहीं है। मेरी यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ, जहां से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाबी समेटी। मुख्तलिफ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे उसका राज क्या है, तो उसका राज मैं मुख्तसर ये बताऊंगा कि हम न मैं इलेक्शन लड़ रहा था, न मेरा भाई खुशरूद कादर इलेक्शन लड़ रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी और हम यकजा होकर इलेक्शन लड़े। जहां मेरे भाई मेरे उस्ताद भी है ख्वाजा फारूक साहब, उनके कजन उम्मीदवार थे लोकल कौंसिल के, आखिरी लम्हे पे हमने उन्हें कहा आप इन्हें दस्तबरदार करवाएं, और वो उन्होंने 1 मिनट भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे क्यों दस्तबरदार करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन फैसलों ने 7 वार्डों से हमने उम्मीदवार दिए थे, लोकल कौंसिल के सातों जीते और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल एक बड़े मार्जिन से, मेरे ख्याल में हमारे हल्का का सबसे ज्यादा मार्जिन चौधरी खुशनूद अली कादर साहब ने हासिल किया। ये बात बताने का मकसद अपनी सफू में आपने इत्तेहाद पैदा करना है। इत्तेहाद से हमें कामयाबी नसीब होनी है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मुस्तकबिल आपका है। आपके जो काम हैं वो हमसे और हमारी क़यादत से कोई ढके छुपे नहीं है। मेरे ख्याल में जो फहरिस्त आप देंगे उससे 2 काम ज्यादा चौधरी साहब के पास जो फहरिस्त होगी उस पे मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ताला। तामीर और तरक्की पहले भी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तामीर और तरक्की लाजम और मलजूम है और आइंदा भी तामीर और तरक्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही मरूने मिन्नत है। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पे हमने ओवरऑल हल्का के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की है, उस कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। नदीम की कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जनाब चौधरी बिशारत साहब, मैं साहब बलानिया से चौधरी शमून साहब, आपने भी अपना वक्त अपने कायद को दिया। चौधरी कफरेज साहब, इसके अलावा तरंदी से इंतहाई काबिल एहतराम जनाब हाजी ताज साहब, चौधरी नूर मोहम्मद साहब, चौधरी मारूफ साहब और दीगर जितने भी आप तशरीफ लाए, सबका शुक्रगुजार हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं बिला तखीर आज की इस तकरीब के सेकंड लाल मुकर्रर जनाब हम सब की आन हम सब की शान जनाब चौधरी काजी महमूद अहमद साहब, साबिक उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कौंसिल यूनियन कौंसिल मवा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इज्जत महमूद काजी महमूद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें खुदा ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब है। बलगुल उला बिकमालिही कशफत दोजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आज के इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी काबिल इज़्ज़त व काबिल एहतराम जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब, मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर, जनाब चौधरी खुशनूद साहब, जनाब हाजी नायब साहब, जनाब चौधरी बिशारत साहब और भाई अजीम साहब, भाई नदीम साहब
मौजूदा इलेक्शन में जो हमारे काउंसलर मुंतखब हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और बिलखसूस चौधरी कासिम मजीद साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस तकरीब में शिरकत की। मैं एहलियान बुरजुन दर्जुन को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आप एहलियान बुरजुन दर्जुन खराज तहसीन के लायक हैं कि हमारी इस यूनियन काउंसिल में से जो एक सीट निकली है वो आपने निकाली है। आपको जितने भी मुबारक दूं वो कम है। आप सबको फिर मुबारकबाद पेश करते हुए मुझसे कबल मेरे पेशराव मुकर्रीन दोस्तों ने बड़ी तफसील से बात की। जैसा कि आप समझते हैं, सब जानते हैं कि आज इधर एक जनाजा है। मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगा। एक तो ये है कि इलेक्शन में हारना जीतना ये कोई मायने नहीं रखता। इंसान को ग्राउंड में होना चाहिए, मैदान में होना चाहिए, और जब वो ग्राउंड में होगा, मैदान में होगा, तभी हार जीत होगी। घर बैठे हुए ना हार है ना जीत है। बहरहाल मैं आप सब दोस्तों को यकीन दिलाता हूं कि हम हारें या जीतें, हम इंशाल्लाह आपकी ताबेदारी में कमी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला जो अपनी बसात में होगा, जो हिम्मत होगी, वो इंशाल्लाह हर वक्त आपके लिए हाजिर होंगे, आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। जहां तक काम काज की तल्लक है, हमारे और आप सब के MLA जनाब चौधरी कासिम साहब तशरीफ फरमा हैं। इंशाल्लाह चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी बहुत काम किए हैं। अगर कामों की तफसील गिनूं तो बहुत टाइम चाहिए। इन्होंने भी हमारे बहुत काम किए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह आपके जितने काम होंगे ये करेंगे। मुझसे कबल दोस्तों ने बात जो की है, मेरे आपने नाक़िस इल्म के मुताबिक कि भी मुझे भी यही लगता है जो को पाकिस्तान के अंदर जो आवाज़ चल रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी आपकी हुकूमत होगी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इंशाल्लाह आपकी हुकूमत होगी। और इंशाल्लाह जो आपकी उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। मैं दोबारा आपको मुबारकबाद पेश करते हुए चौधरी अजीम साहब के तमाम अहले खाना, तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और तमाम बुरजुन दर्जुन को मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहूँ। वासलाम। ये थे जनाब काजी महमूद साहब, साबिक़ उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन काउंसिल मवा। तो अब तकरीबन मेरे पास जो मुकर्रीन थे, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत से मुकर्रीन ने आपने टाइम दे दिया, जिसकी वजह से ये तकरीब जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सकी। मैं एक बार फिर तमाम यहाँ बात की को चौधरी असलम साहब, चौधरी अजीम पटवारी साहब, चौधरी शौकत साहब, हाजी मालिक साहब और दुर्जन के तमाम अफराद की तरफ से तमाम यह अहबाब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बलदार नजीब साहब की तरफ से तमाम अहबाब का स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम अहबाब की तरफ से सब लोगों का शुक्रिया जो आज की इस तकरीब में तशरीफ लाए। मैं तमाम ही अहबाब से एक बार गुजारिश करूँगा कि चूँकि चौधरी बिशारत साहब ने जिक्र किया कि यूनियन काउंसिल फैजपुर से पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आलियान चिक्सवारी यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ के लिए एक बार क्लैपिंग करें। मैं आज स्टेज की इजाजत से जनाब आलियान फैजपुर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने पीपल्स पार्टी का मान बताया। तो अब मैं बिला तखीर जनाब आज की इस तकरीब के मेहमान खास मेरे और आपके कायद जनाब कासिम मजीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नायत काबिल एहतराम साबिक़ उम्मीदवार
डिस्ट्रिक्ट कौंसिल यूनियन कौंसिल मवा सार, मोहतरम हाजी नायब साहब, नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल फैसपुर शरीफ चौधरी बिश्नूत साहब, वाइस चेयरमैन पीपल्स अलायंस फॉर आज़ाद कश्मीर चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब, चौधरी नईम हुसैन रुपयाल साहब, नौ मुंतखब कौंसलर और नामजद मेयर म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी, साबिक उम्मीदवार यूनियन कौंसिल मवा वार्ड मवा से मिठी जड्डी वाली जनाब मनशा ताज साहब, गुलफ्रेज साहब यहाँ पर थे, चलेंगे वो जनाजे की जैसे, और नौ मुंतखब कौंसलर वार्ड बुरजुन दुरजुन जनाब मेरे भाई नदीम साहब, पंडाल में बैठे हुए अहलियाने बुरजुन और दुरजुन वार्ड के लोगों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सहार से जो लोग आए, जो आफ्ताब साहब, टाटा साहब के फर्जंद यहाँ पर बैठे हुए, और मियाँ साकिब साहब, हमजा रज़ाक साहब, ये दोनों कौंसलरान मुंतखब हुए म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी, आबद साहब, एडी साहब, मैं सब लोगों को सलाम और शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, चौधरी मजीद साहब की तरफ से, अहलियाने बुरजुन और दुरजुन का, क्योंकि वक्त कम है, जनाजा भी है 3:30 बजे, उधर सब ने जाना है, हमने तफसील के साथ सब लोगों ने बातें की हैं। मैं आपकी वार्ड का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने नदीम को कामयाब किया, और पूरी यूनियन कौंसिल का भी मैं मशकूर हूँ कि आपने काजी साहब को 1400 से ऊपर वोट दिया है। ये पिछले इलेक्शन में ये यूनियन कौंसिल एक थी कनेल, इसमें 3100 वोट होकर दिया, 3000 वोट था ये सब मैंने लिया था। इस बार ये जो यूनियन कौंसिल तकसीम हुई है आबादी की वजह से, इस बार 2900 वोट है मेरा, 200 वोट मेरा नीचे आया है। जो जीते मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये सियासत है, कोई जंग नहीं थी हमारी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये जो एक तरकड़ी में मैं उम्मीद करता हूँ एक ही मिलेंगे फिर, ताकि वे 26 में हम इनका सही मुकाबला करेंगे। मेरा मुकाबला मेरे उम्मीदवारान का किसी एक जमात के साथ नहीं था, ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो पिछले 3 इलेक्शन गुजरे थे, या आखिरी 2 रातों में 3 रातों में चोरी से वोट, बिलखुसूस पिछले इलेक्शन में वोट शिफ्ट किया था, इस बार कम अज़ कम आप लोगों के सामने ये लोग आ गए। काम काज वो भी करेंगे, मैं खुद MLA बैठा हूँ, जहाँ तक मुझसे हो सका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपके काम काज करूँ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ आपके अहम मसाइल, आपकी सड़क का मैंने भी पढ़ा है, गुजारिश है कि आप यहाँ पर लोग मीरपुर भी जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, सरकारी मुलाजिम भी हैं। पिछले 15 माह से ये हुकूमत फंड रिलीज नहीं कर रही। अब एक सड़क की लागत 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया, तो उस ठेकेदार को 40-50 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे, तभी वो काम करेगा। या आपकी जो दुरजुन की सड़क का ट्रैक निकला हुआ है, अभी तक उसको कोई पैसे नहीं मिले। इसी ठेकेदार के पास साल के अंदर सड़क है 4 किलोमीटर है, आफ्ताब साहब को बेहतर पता होगा मुझसे। अब ठेकेदार काम करता है, उसको थोड़ा बहुत तो पैसा मिले। अब उसका बिल है 5 करोड़ रुपया, उसको देते हैं 10 लाख रुपया। 10 लाख से वो काम पेमेंट करेगा। फिर जो मटीरियल, जो पहले 600 रुपया सीमेंट की बोरी थी, अब 1000 से ऊपर है उसकी बोरी सीमेंट की, तो रेट का भी डिफरेंस आ गया था। वो चले हुकूमत ने, मिनिस्टर का मैं मशकूर हूँ कि उसने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर ये मामला हल किया है। दीगर जो आपके बुरजुन के यहाँ पर बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, आपकी जो मेन रोड थी रड़ा से ऊपर आती थी, 5 किलोमीटर इसका भी टेंडर लाके, पहली 3 किलोमीटर ये स्मार्ट होगी, प्री मिक्स होगी, अगली 2 किलोमीटर मिक्स है लुक और कंक्रीट, आधा किलोमीटर आपकी कनेक्टी की है। बुरजुन की दूसरी जो हवलदार साहब की थी, उसका भी पहले उन्होंने ट्रैक निकाला है, फंड्स ना होने की वजह से वो भी काम रुक गया। संभल वाले भी यहाँ पर बैठे हुए, मैंने असेंबली में ये लाया था मामला, आपकी दीवार का मामला था, 50 लाख रुपया वो अकरम साहब मैंने मंजूर करवा के दे दिए। अब हुकूमत का काम है टेंडर लगाना, महकमे का ठेकेदार को पैसे देंगे होगा। आपकी जितनी सड़कें मैं करूंगा सार के अंदर भी काम मैंने करने, काम इन्होंने नहीं करने, काम मैं करके दूंगा, परेशान ना हूँ, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक करें। सवाल ये है कि 15 माह हुए मुझे असेंबली मेंबर बने हुए, पिछले इलेक्शन को, अभी फिर इलेक्शन हुए, इन 15 माह में इन्होंने बुरजुन में क्या किया? किसी को नौकरी दी है बुरजुन के अंदर? आपकी डिस्पेंसरी मुरवनात में एक नायब कासिद की पोस्ट खाली हुई थी, बुरजुन के लोग स्टे में गए हुए, तो किधर से बंदा लगा है? इस्लामगढ़ से लगा है। मेरे पास घोड़े वाले आए थे, मैंने उनको कहा था कि बुरजुन का बच्चा लगना चाहिए, बेशक जो मेरी मुखालिफ जमात से उसको लगा दें,
पर लगाएं आप बुर्जुन का बच्चा। अगर मेरे वोटर सपोर्टर को आप नहीं चाहते कि वो ना लगे, कासिम का वोटर सपोर्टर है पीपल्स पार्टी के, तो उसको आप ना लगाएं, पर बुर्जुन का बच्चा लगे, बेशक वो मेरी मुखालिफ जमात का है, क्योंकि ये ग्रेड 1 की पोस्ट है, ये उनका आती है। तो ये आप उनसे सवाल करें, ये पूछें उनसे क्यों नहीं होने दे रहे। मैंने आपका हायर सेकेंडरी प्रपोज किया बुर्जुन का बच्चियों का, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कह के रुकवा दिया है कि जी वो एमएलए अपोजिशन के, वहां पर आप क्यों कर रहे हैं। आपका मैंने वादा किया था डिस्पेंसरी को BHU के लिए, मेरे पास कागज पड़े, मैंने करवा के दिए। यहाँ पर इन्होंने ऐलान करवाया, हमने सार इंटर कॉलेज दिया, काजी साहब वो सार को सेकेंडरी स्कूल दे। अब इंटर कॉलेज बड़ा या सेकेंडरी, आपको बेहतर पता है कि क्या है। ग्रिड स्टेशन भी आपका मुझे उम्मीद है मई जून तक मुकम्मल हो जाएगा, जो उसके पैसे रहते थे इस बजट में ADP में। वो वज़ीर बरक़ियात का भी मैं मशकूर हूँ कि उसने रखे हैं पैसे, और जून तक उन्होंने डेडलाइन दी है कि जून तक ग्रिड स्टेशन आपका मुकम्मल हो जाएगा। यह आपकी मलोट सहार रोड थी, 1 करोड़ 19 लाख या 22 लाख रुपए का वर्क आर्डर करवा के दिया, जो इसकी दीवारें गिरी थी, जो नालियों का मामला था, सारा कुछ जहां तक मुझसे हो सका मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सबज बाग दिखाते हैं, अगला महीना आप देखें होता क्या है। कल अल्लाह खैर करे आप लोग गलत उठाएं जो 9 मुंतखब उम्मीदवार हैं, आगे चेयरमैन, मेयर, शेर, फिर उसमें पता लगेगा कि मेयर भी किसका बन रहा है, किसका नहीं बन रहा। मेयर इंशाल्लाह दोनों मेरे बनेंगे इस हल्के से, चिक्सवारी भी और इस्लाम भी, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने किराए पर उम्मीदवार लिए थे, दूसरी जमातों से लाकर उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ाया, वो उम्मीदवार फिर दोबारा अपने घोंसले में चले जाएंगे जिस जगह से वो आए थे, जिस जमात से वो आए थे, वो वक्ती तौर पर इनके साथ आए थे, और उसको पता ही नहीं उसके साथ हुआ क्या है, कौन जीता है, कौन आ रहा है, किसकी सीट है, किसकी नहीं सीट, ये तो वक्त आने पे पता लगेगा। ये आपस में भी तकसीम होंगे इंशाल्लाह ताला, बेफिक्र है। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें। शाह साहब ने कहा फैसले अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, बंदे की तरफ से फैसले नहीं होते। काजी महमूद साहब का फैसला हुआ, वो हमने किया, पूरी यूनियन काउंसिल की मशावरत से मैंने किया, सार के लोगों से भी हमने पूछा, सारा कुछ फैसले इसमें कुछ देर से भी हुए, इसमें कोई शक नहीं। मोस्टली हमने यंग टीम उतारी है। अब एक बंदा मनशे को कह रहा था कि मैं वोट दूंगा, मनशा 3 वोटों से आ रहा है। अब उसको बंदा क्या कहे, कुछ हमारी पार्टी के अंदर से हुआ ये मामला, मुझे पता है, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, मैंने कोई आंखें बंद नहीं की हुई, पर वक्त आगे है, उनको भी पता लग जाएगा, उनको भी रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये मनशा नहीं आ रहा, या काजी साहब नहीं आ रहे, या अजीम नहीं आ रहा, ये आप लोग खुद हार गए। अगर ये जीते तो आपकी इज्जत होती, आपकी पार्टी की इज्जत होती, पर उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक अच्छा वोट लिया। इस वोट को आपने मेंटेन करना है। ये वोट मुश्किल वक्त का वोट है। ये जो वोट आपने मवा सार से या कनेली से वोट लिया है, बगैर किसी लालच के वोट है, बगैर किसी चमक के वोट है, ये बगैर किसी रिश्तेदारी के वोट है, बगैर किसी पसंद और नापसंद के वोट है। तो टीम बनकर चले। अगर फैजपुर शरीफ, चिक्सवारी, पनियाम हम लोग जीते, पिंड खुद जीते हम लोकल सीटें, तो इन लोगों ने टीम बनाकर ये चले। आपस के इख्तलाफात घर छोड़े। जब आप एक जमात के अंदर हैं, एक टीम के अंदर हैं, फिर छोटी मोटी जो चीजें गिले शिकवे ये आपको माइनस करने पड़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जो नौकरियों का है, ये काउंसलर साहब आप एक बनाएं लिस्ट, जो मेरी कोई पसंद नापसंद है, मैं नहीं कह सकता कि फलां के बेटे को दें फलां को दें। अब काउंसलर है, ये आपके पास बैठे, अगर ये काउंसलर आपकी बात नहीं सुनता, आप मुझे बताएं। ये खाली कोई दुर्जुन का काउंसलर नहीं है, संभल से लेकर दुर्जुन तक आप काउंसलर हो, पूरी वार्ड के आप काउंसलर हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी वार्ड के लोगों का ख्याल रखना, उनकी गमी खुशी में शरीक होना, उनके जो काम काज हैं उनको हल करवाना, इनसे पूछ कर अपने फंड्स दो। जहाँ पर जरूरत है बड़ी सड़कें मैं खुद दूंगा, जो छोटी गलियां जो हैं वो इनसे पूछें, इनको बताएं, मुझे बना के दें कि ये क्राइटेरिया है, ये हमारी डिमांड्स थी, इसको हमने हल करना है। आप दुर्जुन के नौजवानों का है कि हमें ग्राउंड बना के दें, जगह आप दें, सोमवार को या मंगल को आप मीर पर मेरे पास आ जाए, मैं आपको वर्क आउट करके दे दूंगा, उसके लिए मैं पैसे दे दूंगा। बाकी काम होंगे, सारे होंगे यार। मुझे कोई ये नहीं है कि आप मैं रोज इधर आऊँ और रोज आप मुझे कहें हमारी सड़क नहीं बनी, हमारी गली नहीं बनी। मुझे भी तकलीफ होती है जब ये बात है, पर मसला पैसे में नहीं, कहाँ से मिलाऊं? अब पैसे हुकूमत ने देने, हुकूमत नहीं दे रही। ये हुकूमत 15 माह में क्या कर सकी है? कुछ भी नहीं कर सकी। कोई अचानक छापा मारना ये कोई काम नहीं होता। काम ये होता है आप असेंबली के अंदर बैठे हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, जो कानून साजी है, जो हमारे फंड्स का इशू है, उसको हल किया जाए। फंड्स इनको वफाकी हुकूमत दे रही है, इस पर बजट में इनको फंड्स इसलिए नहीं मिले
कि इन्होंने जो पिछला बजट था वो ज़ाया किया है, इन्होंने वो पिछला बजट लगा ही नहीं सके। तो इनको वफाकी हुकूमत कहती है अगर आप 10 रुपए नहीं लगा सकते तो 20 रुपए आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? पैसा इनके पास अपना पड़ा है, मसला इनको इस्तेमाल करने का तरीका कार नहीं है। ये ऐलानात पर यकीन रखते हैं, अमली काम पर यकीन नहीं रखते। कनेल के अंदर ये कौन सी बड़ी सड़क रिकंडीशन करेंगे? सारी मैंने दे दी है, मलोड की भी मैंने दी है। मैंने तो अभी भी नहीं ये सोचा कि फलां जगह से मुझे वोट नहीं मिला या मेरा उम्मीदवार हार गया। मैंने कहा सड़कें सबकी बनेगी, हम बनाएंगे सबके। मैंने बड़े इलेक्शन में वोट लिया हुआ है, जो वादे हैं वो हम पूरे करेंगे। पर आप भी थोड़ा सा नजर रखें, ये इलाकों को तकसीम करना चाहते हैं, तकसीम ना हुआ। जब आप इलाकों में तकसीम होंगे तो आपका नुकसान होगा, किसी एमएलए का, किसी इलेक्शन लड़ने वाले का, किसी बरादरी के बड़े का, किसी वडेरे का, उसका नुकसान नहीं होगा। नुकसान इस देश के अंदर रहने वाले लोगों का होगा। जब आप अपने आप को गांव के अंदर तकसीम करेंगे, उपला बेल्ट निचला बेल्ट तकसीम करेंगे, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता। आप सहार वाले और बुर्जुन वाले शायद अपने साथ इतने मुखलिस ना हो जितने हम हैं आपके साथ। चौधरी मजीद जितना आपके साथ है, हम ख्वाब में भी नहीं कभी ये सोच सकते कि बुर्जुन और सहार को कोई जर्ब लगे। बुर्जुन हमेशा हमारे साथ रहा, सहार हमेशा हमारे साथ रहा, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी ये मैं आपको, मुझे यकीन है उस पाक जात पर कि इंशाल्लाह ताला बारीक से मैं दोबारा यहाँ से वोट दूंगा इंशाल्लाह। अभी महीना नहीं गुजरा, लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हमें गलतफहमियों में, हमें रिश्ते नाते की मजबूरी देकर हमें इस्तेमाल किया गया। पर मैं उनको दोबारा दावत देता हूँ, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग नाराज हैं उनको वापस लेकर आए। मेरी किसी के साथ कोई जाती नाराजगी नहीं है। तरंदी से ताज साहब बैठे हुए, नुरमान साहब बैठे हुए, गुजारिश है अपने रिश्तेदारों को ठीक करें जो इस पर गए। कोई मेरे इज्तिमाई काम मुझे बताएं उनका कौन सा नहीं हुआ। सड़क है तो सड़क पर सारे गुजर कर जाते हैं। मैंने आपकी जो सहार मोटरठाल वाली भी बन रही है, अभी बलालिया की भी शुरू करवाई हुई है। आड़ा में मसला आ रहा था जगह का, मनशे की भी दी है मंदरी, रुमली की भी मैंने ट्रैक तैयार करा दी है, अपनी क्रोन वाली भी मुकम्मल हो गई है, क्रोन की दूसरी साइड से भी शुरू हो रही है। तो ये सारी सड़कें बनेगी पर टाइम लगेगा। मंजूरियां, जो मेरा काम है मंजूरी करवा के देना आपको, टेंडर प्रोसेस मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके बुर्जुन की जो 5 किलोमीटर है, इस पे ये तो नहीं मैं लिखूंगा कि जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो जाए, ये सबके लिए है। और ये जो पहली 3 किलोमीटर है इंशाल्लाह ताला जो सड़क बनेगी, आप याद रखेंगे कि सबसे बेहतरीन सड़क ये तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। इस पे मैंने कहा येलो लाइंस जो मोड़ है वो खत्म करें। दूसरा भी मैं बुर्जुन के लिए लगाऊं, जो आपकी मेन लाइन बिजली की आ रही है, ये लाला रशीद यहाँ पर बैठे हुए, आपके बेशुमार पोल है जो ऐसी जगहों पे लगे हुए जहां पर रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती, मुश्किल है महकमा बरकियात के लिए भी। उसकी भी हमने फाइल तैयार कराई है कि मेन रोड तैयार हो रही है, जो बिजली की मेन लाइन है आपकी, वो मेन रोड के ऊपर उसके पोल लगे, ताकि अगर खराबी होती है, बिजली की तार उतर जाती है, कोई ट्रांसफार्मर लगाना है, कोई और चीज करनी है, तो ये आसानी पैदा हो महकमे के लिए भी और लोगों के लिए बिजली की तरसील बेहतर हो। ये काम मुझे सारे पता है। मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मौका दे, बेहतर होगा आगे इंशाल्लाह ताला। महीने डेढ़ के अंदर अंदर आजाद कश्मीर के अंदर भी इनका बिस्तरा जो है वो गोल हम करेंगे इंशाल्लाह। आपकी अपनी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ताला। जो अपोजिशन में रहते हुए जो मुझसे हो सका मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। यहाँ पर मेरे भाई ने तकरीर की, चित्रपड़ी से शुरू किया, ये फर्ज था। चौधरी मजीद को लोगों ने वोट दिए। चौधरी मजीद की जमात की जो बुनियाद है वो खिदमत पर है। चौधरी मजीद की जो बुनियाद है वो ये नहीं है कि आखिरी 3 महीने आए और बरादरी का नारा लगाया, रिश्ते नाते और सारे साथ मिलाकर वोट लिया फिर गायब हो जाते। फैसला आपने करना है आइंदा कि आप किसके साथ चलना चाहते हैं। जिस शख्स को आपकी गली मल्ले का नहीं पता, आपके खानदानों का नहीं पता, एक बंदे को पकड़ के ले आते, छोड़ा यहाँ पर दुर्जुन उसको अकेले, नीचे वापस चला गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अकेले उसको कोई रास्ते नहीं पता, आपके कोई बुर्जुन का नहीं पता। तो आपने जिस तरह इस पर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखा है, यही इत्तेहाद और इत्तेफाक आप आगे लेकर चलिए।
सड़क बनेगी तो सबके लिए बनेगी। फैसला आप लोग करें कि आपने बड़े काम करवाने, करोड़ का काम करवाना है, 2 करोड़ का काम करवाना है, या 5-10 लाख रुपए का काम करवाना है। अगर आपको बड़े कामों की नहीं जरूरत, आप कहते हैं छोटे काम हो, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मेरे लिए भी आसानी होगी। पर अगर आज ही आप क्रॉस जो दोनों डोकों के दरमियान जो सड़क है ये ना मिला के दी जाए, कल आप किसी के पास फाइल पकड़ के जाना चाहते हैं, किसी चौधरी के पास आप जाएंगे कि हमें सड़क बना के दो, वो आपको नहीं बना के देगा। वो पहले चक्कर लगवाएगा आपसे, फिर कुरान उठवाएगा आपसे, फिर आपको कहेगा गारंटर लेकर आओ कि मुझे वोट दोगे, वोट दो फिर मैं बना के दूंगा। तो मैं चाहता हूं आप किसी के पास फाइल ना उठा कर जाए, आपके जो काम है वो आपकी दहलीज पर आ जाए। ये सड़क बनेगी, मैं भी जब आऊंगा मेरे लिए भी फायदा है। कोई गमी खुशी होती है। मरहूम के सुलेमान साहब जिस दिन फोत हुए थे उस दिन रात को बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ से लोग जो पैदल नहीं चल के जा सकते थे, गाड़ी में बैठ के चक्कर लगा के उनके घर आते थे। तो अगर ये सड़क मुकम्मल होती तो लोगों को फायदा था। आपकी ये जो बुर्जुन की रोड मुकम्मल होगी, कनट्टी वाली होगी, संभल से मैंने डोगरी के कूड़े भी ADB में रुकवाई हुई है। अब जब वो देखते हैं LA2 चिक्सवारी इस्लामगढ़ की, वो कहते हैं जी कासिम है अपोजिशन, कटो इसकी सड़कों कितनी काटेंगे। उसको मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैं कहा ये काम ना करें प्राइम मिनिस्टर साहब, ये ऐसी रीत ना डालें आजाद कश्मीर के अंदर। लोगों के काम हो रहे, काम करें। आपको हम बुलाएंगे, आप आओ इफ्तिताह करो, खाना खिलाएंगे आपको, पर लोगों के काम हो रहे। ये पैसे किसी के बाप के नहीं है, ये पैसे रियासत के अंदर बसने वाले उन लोगों के पैसे जो टैक्स देते हैं, ये उनका पैसा है। तो लोगों का काम होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चॉइस साहब की तरफ से भी, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, कि आपने हमारे उम्मीदवार को कामयाब किया। और मैं इससे भी तवक्को रखता हूँ कि जो एतमाद का इजहार आपने इस पर किया, जो इस वार्ड की पग आपने इसके सर पे रखी, ये उसको अच्छे तरीके से आगे लेकर चलेगा। बुर्जुन में कोई फर्क नहीं है। इसको वार्ड कहा करे, अब ये ना कहें दुर्जुन है तो बुर्जुन है तो संभल है। ये एक वार्ड है, अब वार्डें बन गई हैं। ये आसानी भी पैदा होगी काम काज करने में, लोगों के मसाइल को देखने में कि किस जगह क्या मसला। आप अपनी वार्ड का, नदीम साहब आप एक लिस्ट बनाई कि अगले 3-3.5 साल आपने क्या करना है। मुझे कोई गिला ना है, कल मुझे कोई संभल से ना कहे, मुझे कोई बुर्जुन से ना कहे, और ना ही कोई मुझे दुर्जुन से कहे कि नदीम हमारी गमी खुशी में नहीं आया। ये अब तुम सियासत के अंदर हो, अब फुल टाइम सियासत करो। शौकत साहब बैठे में, असलम साहब, पटवारी साहब, ये तुम्हारी लुक आफ्टर किया करेंगे। मास्टर साहब ना नहीं पेंशन होसी बाद, तू उन सियासत कर। सियासत अगर करनी है तो फुल टाइम सियासत है, कोई पार्ट टाइम और काम नहीं। सब कम करो, बावे ना क्या लेकर चल। इतने बुजुर्ग फोत हो चुके हैं साड़ी, ठीक है, बुर्जुन तू ही सारे ऐसा लोग आपस में, हबीब साहब आए मेरी नजर पे सी, चाचा और बैठे हुए सब आपस में बुजुर्गों की राय नाल, इन्हां दी मुशावरत तो नौजवानों नाल मुशावरत करो, इन्हां की कैरी करो। ग्राउंड उस जगह फाइनल करो। ये ना कर में पैसे नहीं आते तो ये नहीं खेड़ी सकना, तो वो नहीं खेड़ी सकना, ठीक है। ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब ग्राउंड है। चाहे बुर्जुन एक तरीका कार उसको इस्तेमाल करो। जेडे पैसे लगे 5-6 लाख रुपया के लगना, तो फौरी दे उठ सकता है, तो भी रख सकता। पर ये मैं हफ्ते बाद एक गल ना पता लगा जी, तुम लेट करने लगे तो उधर कोई आखना लगे एक कम जे करना तो मैं पहले पाई, ठीक है। मैं मतलब डाका तो ना मारी सकना, मैं जो फंड मैं सारे की बराबर नहीं दे सकता, ठीक है। और मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर खुशनूर साहब बैठे हुए, नईम साहब बैठे हुए, मैं इन्हें क्या भी दसिया, मैं मेरी ज्यादा प्रायोरिटी जी कम नहीं, मैं 2 यूनियन काउंसिल जो सी तू जीती गए, उसकी मैं उत्थे भी फंड दे सकता, पर थोड़ा जहा मैं ज्यादा इतना फोकस कर दिया, क्योंकि इतना एक एरिया ऐसा पहाड़ी एरिया, मुश्किल रस्ते, ठीक है। तो ग्राउंड वैसे उस जगह 2 दिन फाइनल करो, तो मैं लिख के दियो, तो मैं जो पैसे उस देसा। बच्चियां नहीं स्कूल 4 दीवारी है, उसने एस्टिमेट लवाओ, मैं उसकी करी देना जितू गया, मैं कोलू करने पे मैं कोलू दी, ठीक है। मैं कोशिश है कल साड़ी दोबारा मीटिंग है, बता रहे हैं दोबारा रिव्यू मीटिंग है साड़ी, प्रेजिडेंट साहब बुलाई भी, उसने मी बुलाया ने, असा कोशिश करी रही है जेडे आई भी ने फंड्स साढ़े जिले ने वो असा की फंड्स मिलन। रठोआ रियाम ब्रीज सी, कल ब्रीफिंग सी उस पर। फेडरल गवर्नमेंट जेडे जून तक 10 मनसूबे मुकम्मल करना चाहनी है, टॉप 10 पूरे पाकिस्तान में,
उसने जी कमर जमान कायरा साहब ने मैं मशकूर हूँ कि उसने जी रठवा रियाम ब्रिज भी रखे नहीं हूँ इन्हों की असा दरखास्त करने कि PC1 बनाकर हूँ इन्ना जमा कराना हो फैडरल गवर्नमेंट से नहीं बनाना कल भी यही साड़ी मीटिंग हुई थी कि मेहरबानी करो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उत्थे टेबल पर फाइल पहुँचाओ अगे बैरिस्टर सुल्तान साहब नाल गल हुई है मैं खुद भी लतीफ अकबर साहब की दसिया यासीन साहब असनी पार्टी कायरा साहब नाल गल कर सा असनी इकबाल साहब नाल गल कर सा साड़ी कोशिश है कि रठवा रियाम ब्रिज ने पैसे रिलीज है ये ब्रिज मुकम्मल है बाकी इंशाअल्लाह ताला और जिहड़े कम काज और वो सन मैं कुछ जगह पिछले दिन ना आ सकिया फौतियां भी हुई हाफिज साहब ना बेटा जवान फौत होया सी मैं तो जनाजे पर फातिहा बना सकिया ये जलास रोज़ बुलाई कि हूँ फिर 2 जड़े इतने 2 जड़े कोशिश कर सन जो हो सके फिर मंगलारे में जाना पे सी वापस या बदारे तो इंशाअल्लाह ताला बेहती है जो मैं हूँ कोशिश कर सा मैं रात पर रही इतने भी तो सारा मैं आपे बेस सारे ठीक हैं कोई ऐसी गल नहीं छोटा मोटा गिला शिकवा सारे राजी हो जैसा अपनी टीम की जबरदस्त टीम है साड़ी टीम ना उस कोई मुकाबला नहीं इत्तेहाद तो इतफाक रखो तुसा रड़ा तू पलाका तक हूँ ही 9000 ने कोल वोट कटिया तो इस्लाम का जरा सन कुछ इस्लाम का जिसे मेर बेसी जिंदगी की नहीं उसमें मेर बेसी अल्लाह ताला सो की खुश रखे कायम आबाद रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद अहलियानी बुरजुन दुर्जुन जिंदाबाद बहुत शुक्रिया मैं तमाम अहबाब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त आज की इस तकरीब के लिए दिया तो मैं सभी अहबाब से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के लिए खाने का एहतमाम किया गया है खाना खाएं और फिर जनाजे के लिए निकलना है तो सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सबका बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िश अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर हो